की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो उसमें दिया है मति ज्ञान में फैली हुई जो बुद्धियां हैं, यानी 5 इंद्रियों में लगी हुई जो बुद्धियां हैं, उससे अपने आप को रोक करके वही का वही पद यहाँ पर उन्होंने इस सर्वेंद्रियाणि संयम में कहा था। फिर उसके बाद में क्या करे, मन है मन, तो मन भी क्या कर रहा है, विषयों में दौड़ रहा है। जैसे अपन बैठ गए शांति से ध्यान करने के लिए, अपन बैठ गए, अब बैठ गए तो अपन क्या सोचेंगे, बैठ गए तो क्या सोचेंगे, जो पहले चल रहा था। तो समझो अभी अपन बाहर से आए, तो बाहर से आकर के चल रहा था, तो आए थे, मित्रों से बात कर रहे थे, फ़ोन से बात कर रहे थे, घर में खाना खा के या खाने के लिए जाएंगे वैसे, तो वो सब बातें थी। तो बैठ गए और बैठ के अपन वही सोचने लगे, तो वही सोचने लगे तो आत्मा का ध्यान बना क्या, आत्मा की प्राप्ति हुई क्या, नहीं। तो अभी भी मन में भी जो इंद्रिय के विषय चल रहे हैं उससे भी अपने आप को संयमित करके, ठीक है, ये नई बात बता रहे आपको कि अभी 5 इंद्रियों को संयमित करना, तो यानी देखेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, सूंघेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं कोई गाना शब्द वगैरह। तो वो अपन ने क्या करा, बैठ गए, शांति से बैठ गए ध्यान के लिए, दर्शन कर रहे अपन ध्यान से, वो सब कर रहे। अब आपके पास बच रहा है मन। तो मन क्या है, मन का विषय 5 इंद्रियों के विषय, मन के द्वारा 5 इंद्रियों के लड्डू ले लेते कि नहीं। मन से अरे बढ़िया कोमल गद्दा मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, उस दिन देखा था कितना मज़ा आया था, तो अभी सोच सोच करके कोमल गद्दा, रजाई, ठंड लग रही तो ठंड में उस दिन कितनी अच्छी रजाई थी, कपड़े थे, मोटे थे, जैकेट थी, तो स्पर्शन का आनंद आ रहा है। मुंह में ही पानी आ जाए सोचते सोचते, तो लड्डुओं का स्वाद आने लगे, घ्राण गंध का, रूप का तो आता ही रहता है, दृश्य मन में दिखते ही रहते हैं, वो पिक्चर का, वो थिएटर का, वह डायलॉग, वो गाना, वो वीडियो, वो दृश्य, वो कम मजाक की बातें, वो जो बना था, तो वो जो कॉमेडी या मतलब दृश्य और गीत संगीत है, वो भी मन में क्या हो रहे हैं, बज रहे। तो मन का विषय क्या है, 5 इंद्रिय के विषय। तो जब उन्होंने बोला सर्व इंद्रियाणि संयम्य, तो 5 जो इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां हैं, इनको तो रोकना सरल है थोड़ा, ठीक है। यद्यपि वो भी सरल नहीं कि आपको बैठने ही मुश्किल है ना, ये बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी हम बताएं आत्मा की प्राप्ति के लिए रोज़ आपको 15 मिनट ध्यान करने बैठना है, तो कौन बैठ जाएगा इनमें से, एक भी जना है कौन तैयार है, किसी को नहीं चाहिए ना। बैठेंगे क्या, नहीं बैठे तो बैठे बिना तो ध्यान होना नहीं है, ध्यान के बिना आत्मा उपलब्ध होना नहीं है, प्रेम तो आया नहीं तो कैसे विचारा करे व्यक्ति। तो बैठ भी गए, ठीक है, लेकिन वो सरल है अन्य की अपेक्षा। तो हमने 5 इंद्रियों के विषयों को रोका, थामा। अब थाम करके उन्हें क्या, लेकिन मन में भी 5 इंद्रियां चलती है, उसको भी थामो, उसको भी रोको, उसको भी संयमित करो। उसको कैसे संयमित करें, तो उसके लिए एक तो है कंट्रोल्ड उपाय और एक है सहज उपाय, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कंट्रोल्ड उपाय यानी कि मन तो नहीं है फिर भी हमको करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड उपाय, जैसे नया रात्रि भोजन त्याग किया हो, तो मन तो नहीं है, लेकिन अब महाराज जी ने नियम दिया है, समझ में आया, पढ़ा है शास्त्र में, तो ठीक है अब हम नहीं खाएंगे, लेकिन मन नहीं है, लेकिन खा भी नहीं रहे, तो अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात है। आपका मन नहीं है गलत बात के त्याग करने का, फिर भी आपने त्याग किया और अब रुके हुए हो, अच्छी बात, ठीक है। पैसा कहीं पड़ा हुआ है, अब अपने को उठाना नहीं है, लेकिन मन तो है कि अरे 500 की गड्डी थी, 50,000 थे और कोई था ही नहीं, ले लेते तो क्या, लेकिन हम ईमानदार, नहीं हमको नहीं लेना है। तो मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया हुआ है, नहीं उठाना है, नहीं उठाना है, नहीं। तो अच्छा किया ना, नहीं उठाया तो अच्छा ही किया ना, बढ़िया किया।
तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, खाने पीने घूमने फिरने। सुबह सुबह की बात रहती है 6, साढ़े 6, 7 बजे, मन तो नहीं है निकलने का बिस्तर में से, ठंड में से मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ चाहते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो क्या करते हैं, आते हैं। मन तो नहीं होता है, नहीं आने का मन है, ठंड उसमें से निकलने का मन है। लेकिन अच्छा किया ना आ गए, तो अच्छा किया ना निकल गए, तो समझ में आ रहा है। मतलब मन नहीं है फिर भी यदि कोई भला कार्य है उसको करना, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते थे कि इंद्रियों को संयमित करना, मन वाली, मन में चल रही। तो 2 उपाय, एक तो ये है कि जाता है मन, रुचि है, लगाव है, दौड़ दौड़ के जाता है, खाने में घूमने में, किसी के देखने में, क्या बातें हुई थी कल, उस दिन क्या हुई थी, वो पता नहीं 10 साल 5 साल पुरानी बातें खाने पीने घूमने फिरने की आती रहे। भविष्य की प्लानिंग बनती रहे, भाई 5 इंद्रिय के विषय की, वहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे, ये पहनेंगे, ये पार्टी होगी, वो सब सोच सोच करके चित्त घूम रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये हो रहा है, इसको रोको, इसको आप समझो कि ये नहीं, अगर आ रहा है विचार, भोगों का आ रहा है, कषाय का आ रहा है, विषय का आ रहा है, ये मेरे काम के नहीं, एटलीस्ट अभी तो काम के नहीं। अपन ने बड़ी मुश्किल से क्या किया है, 15 मिनट निकाले हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। 15 मिनट मैंने निकाले हैं, तो मैं अब ये कचरा पट्टी में दिमाग नहीं लगाऊंगा। यद्यपि मन नहीं है वहाँ कि वहाँ से रुक जाएं अपन, लेकिन नहीं, अभी क्या करेंगे, हम रोकेंगे, कंट्रोल करके, संयमित करके। बहुत देर के लिए नहीं, दिन भर के लिए नहीं कह रहे हैं, दिन भर के लिए नहीं कह रहे हैं कि सोचने ही मत कुछ, थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं। 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, जितनी देर आप स्वाध्याय में लगे, यहाँ लगे, पूजन पाठ में या ध्यान में, उतनी देर के लिए कि हम उधर मन नहीं ले जाएंगे। जाएगा तो क्या करेंगे, ले आएंगे। वो नोटों की गड्डी पड़ी थी वहाँ पे सड़क पे या अकेले में कहीं पे, हम गए भी उस तरफ, 2 कदम बढ़ाए भी हमने, फिर क्या करेंगे, वापस लोटा लाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है, ये चोरी नहीं करनी है, 50,000, अरे नहीं करना है, आ जाओ। फिर वापस मन करता है चले जाएं, फिर क्या करते हैं, अरे पागल हो क्या, ऐसा काम करेंगे क्या, नहीं करना है। ऐसे क्या करते हैं, वहाँ से लाते हैं, यद्यपि मन जाता है फिर भी लौटाते हैं। ऐसे ही बैठे हैं तो बहुत सारी जगह मन जाएगा ही, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबके जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लौटा करके लाते हैं। ठीक है, एक ये है जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड उपाय, ये करना ही पड़ता है। दूसरा उपाय है सहज उपाय। सहज उपाय यानी उन चीज़ों से विरक्ति हो, उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी और वैराग्य हो कि अरे ये जो भाव आ रहे हैं कि पैसा बढ़ जाएगा, स्टॉक में आज वहाँ डालना है, आज ऐसा कर दूंगा तो बढ़ जाएंगे पैसे, घट नहीं जाए, ये सब भी पैसा, घर गृहस्थी, मकान, शरीर, रोग, पैसे, लेन देन, इन सब में मज़े ही क्या, कहाँ बार बार अपन वहाँ घुसे चले जाते। एक वैराग्य के भाव से वहाँ से अरुचि हुई, ये अलग भाव है, अरुचि होना, विरक्ति होना। तो उसके लिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति तत्वम उत्तमम आत्मनः। जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचिकरनी होते हैं, सामने पड़ी हुई वस्तुएं भी रुचिकरनी होती है, वैसे वैसे इस आत्मा में समाना होता है, वैसे वैसे इसको आत्मा की प्राप्ति सुलभ होती। 2 बार लिखा उन्होंने, एक बार लिखा जैसे जैसे विषय सुलभ भी रुचिकरनी होते हैं वैसे आत्मा में समाता है, जैसे जैसे आत्मा में समाता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकरनी होते हैं। आत्मा इतनी अच्छी लगने लगती है कि सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते, सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे वैसे आत्मा अच्छी लगने लगती। दोनों तरफ से लगाया तो विरक्ति आए। अब विरक्ति कैसे आए, विरक्ति आए विचार करके, बाकी जनरल समय पे कितने ही चावल खा लिया है फिर भी क्या हो रहा है,
कितने बादाम हलवे पूड़ी खा लिए हैं, कितनी चीज़ें देख ली है, कितने ही गाने देख लिए हैं, कितनी पिक्चरें देख ली है, अंतहीन, कोई उसका सारी निकल के नहीं आ रहा है। क्या ही मजा है उसमें, वही बार बार वही बार बार वही बार बार वही सुबह से सोना, रोज सोते हैं 8-8-6 घंटे, क्या हो रहा है, आज तक भी क्या हो गया। तो उसके विषय का विचार करके क्या होता है, व्यक्ति विरक्त होता है कि बस बहुत हुआ। तो अभी मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, विषय तुमको आना तो माना, मैं तुम पे ध्यान दूंगा ही नहीं, तो मेरे काम के नहीं हो। उसको इज्जत ही नहीं मिलेगी, उस विषय को इज्जत ही ना मिले इस आत्मा से, तो क्या होगा, ठंडा बैठा रहेगा। कोई व्यक्ति फुदकता कब है ज़्यादा, जब आप उसको भाव देते हो, जब आप उससे बात करते हो। उसको बोलते हैं ना, इसके मुंह मत लग, तो वो मुंह मत लग मतलब उसकी तरह तुम बात करते रहोगे तो वो भी करता रहेगा, वो भी बोलता रहेगा। और आपने बोलना बंद कर दिया तो वो कितनी देर बोलेगा, चुप हो जाएगा। कुत्ता एक भौंकने आया, फिर आपने कहा मैं ही भौंकूंगा, तुम खड़े हो गए उसके बाद गाड़ी में ही, क्यों, तो वो बंद हो रहा है क्या, वो भी भौंकेगा, तुम भी बोलते रहना एक ही जगह खड़े होकर, दोनों ही बोलते रहेंगे। अपन क्या करते हैं, लेकिन वो भौंकता भौंकता पीछा है, अपन गाड़ी से बिना देखे उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, फिर वो बंद हो जाता है, गाड़ी गई, वो भी बंद हो गया। तो बोलते रहोगे तो वो भी बोलता रहेगा, बातें करते रहोगे उस विषय से तो करता रहेगा। वैरागी व्यक्ति है, कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मुझे दबाना नहीं, अपने आप मेरे काम के नहीं है। और कम से कम अभी हाल तो बिल्कुल भी काम के नहीं है। जैसे अभी मंदिर में खड़े अपन, कोई श्रीमती अपनी घर की महिला माता बहन वो लेके आ जाए लड्डू चाट पकौड़ी अच्छा व्यंजन, यहीं पे मंदिर में ला करके खड़ी हो जाए, अरे कचौड़ी बनाई तुम्हारे लिए, तो आप क्या बोले, पागल है क्या क्या है यहीं पे, अरे बनाई अभी ताज़ी गरम गरम चटनी डाल करके, तो आप क्या करोगे यहीं पे आशीर्वाद उन्हें, अरे खाएंगे लेकिन यहाँ थोड़ी ना जगह हैं, जाओ, दिस इज़ नॉट द प्लेस, ये जगह नहीं है। जब कोई पार्टी वार्टी होती है, कचौरी बनी और आप यहाँ पूजा कर रहे हो, तो कोई लेके आ जाए आपको चखाने, रितेश जी देखो चक्के बता दो, तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा, तो पागल हो गए हो क्या, यहाँ थे ना पाप, यहाँ नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं, हाँ वहाँ आएंगे देखेंगे लेकिन यहाँ नहीं खाएंगे। वैसे अभी हम बैठे हैं, अभी ये सारे विषय कषाय पाप के भाव घर गृहस्थी के संसार भर के अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी सही जगह नहीं है, बाद में आएंगे तुम्हारे पास, अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति विरक्त अच्छी बुद्धि वाला वो उसको शांत कर लेता, फिर मन लगता है, फिर मन लगता है, तो फिर उसको बोलते हैं कि मैंने सर्व इंद्रियाणि संयम में, मन के द्वारा भी 5 इंद्रियों को संयमित किया। तो आत्मा मिल जाएगी क्या, अभी नहीं मिली है, अभी तो तैयारी है, ये तैयारी है। अब तैयारी के बाद क्या करते हैं वो बताएंगे कल। महावीर भगवान की जय।